नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम खड़े हैं पानीपत सचिवालय के सामने, मीडिया से रूबरू हुए हैं गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष आचार्य आजाद जी। तो सुनिए उनके विचार क्या कहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, सैकड़ों गाड़ियां दी गई, वहाँ दर्जनों हत्याएं कर दी गई हिंदुओं की, महिलाओं को रात तक बंधक बना करके रखा गया है। और मैं 2.5 वर्ष से बार बार बोल रहा हूँ मीडिया के माध्यम से सरकार से कि मामन खान और ऐसी बदमाश को गिरफ्तार करो, लेकिन उसके बावजूद भी बातें वही है और उसका परिणाम ये निकला। क्योंकि मामन खान बार बार विधानसभा में गोरक्षकों को जान से मारने की धमकी दे चुका है और उसका परिणाम कल ये हुआ कि मीडिया कर्मियों को पिटा गया, कैमरे तोड़ दिए गए, महिलाओं को पिटा गया, गोलियां लगी हुई अवैध हथियारों से, AK-47। आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन हिंदू समाज को कानून की भाषा बताता है, मुस्लिम समाज को, गो हत्यारों को, आतंकवादियों को कानून की भाषा कब समझाएगा। आखिर कब मेवात, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये मिनी पाकिस्तान है। अगर मैं कहता हूँ खट्टर साहब योगी जी की तरज पे जुड़े होते, अगर थोड़े दिन भी योगी बन जाएं तो मेवात से अपराध खत्म हो सकता है। जैसे योगी जी बुलडोजर चला देते गो हत्यारों पर, उनके घरों पर, उसी तरह से खट्टर साहब भी एक दिन के लिए अगर योगी बन जाए तो ये अपराध पे लगाम लग सकती है। अब हम लंबे समय तक हिंदू समाज पूरे देश का जाग चुका, अब हम लंबे समय तक कानून की भाषा नहीं बोल सकते। सरकार को और प्रशासन को हम कुछ दिन का अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। अगर आपके बस में नहीं, वहाँ पुलिस वालों की भी हत्या कर दी मुसलमानों ने AK-47 से। मैं कहता हूँ अवैध हथियार आते कहाँ से हैं? क्या जो खुफिया तंत्र है सरकार का वो फेल हो गया? और 2.5 साल से मैं अवेयर कर रहा हूँ, करोड़ों गौ माता की हत्या कर दी जाती है, गौ भक्तों को मार दिया जाता मेवात में, जान से मारने की धमकी मामन खान वहाँ दे रहा है। उसके बाद भी सरकार साइलेंट रहती है, विधानसभा में खड़ा होकर के गोरक्षकों को गुंडा बताता है। 87 विधायकों में से एक भी नहीं बोलता। क्या सबकी आत्मा मर गई है? तो अभी हिंदू समाज ने ठान लिया है हम कुछ दिन और कानून की भाषा को समझेंगे। उसके बाद अगर कानून काम नहीं करता तो गोरक्षा दल और हिंदू समाज अपना काम करेगा। आजाद जी, वो सेंसिटिव एरिया है और यात्रा पहले कहाँ से निकलती थी? क्या इसका इतिहास है? पहले भी निकलती थी वहाँ से यात्रा? देखिए, पिछली बार हम सब लोग यात्रा में थे, पुलिस भी अलर्ट थी वहाँ पर, लेकिन कल जो कार्यकर्ताओं ने बताया, हम लोग वहाँ नहीं थे, दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे। तो जैसे कार्यकर्ताओं ने बताया, नाम मात्र पुलिस वाले थे, खाली डंडे लेकर के दूर खड़े हुए थे। वहाँ जो है पुलिस पर्याप्त मात्रा में नहीं थी और मुसलमानों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ये पहले से ही पुलिस के पास भी सूचना थी भाई मुसलमान हमला करेंगे, क्योंकि मामन खान और अवैसी बार बार जुनेद और नासिर के घर, जो बहुत बड़े गो हत्यारे थे, जिन्होंने हजारों गौ माता को मौत के घाट उतारा था, पहले से ही उनके घर जाके बयानबाजी दे रहे थे भाई गोरक्षा दल आई, हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद भी जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, वो नहीं जगी। और देखिए दुर्भाग्य की बात, 2 बहुत बड़े इनामी गो हत्यारे जुनेद और नासिर मारे जाते हैं। राजस्थान सरकार 100 PCR हरियाणा में भेज देती है गो भक्तों को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन राम भक्त अगर कोई यात्रा निकालते हैं, राम और कृष्ण के देश में निहत्थे महिलाओं पर जो है मुसलमान फायर करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उनको कोई कानून की भाषा नहीं समझाता। मैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहूँगा, 35 वर्ष हो गए हम लोगों को कानून की भाषा पढ़ते पढ़ते। एक ही बात उनसे पूछना चाहूँगा, भाई कितने दिन और आप हमें कानून की भाषा पढ़ाएंगे? क्योंकि यही कानून की भाषा पढ़ते रहे तो 8 गो भक्त हमने पहले गवा दिए। अब ज़्यादा लंबा हम इंतजार नहीं करेंगे, कुछ समय तक। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो खट्टर साहब हैं वो हरियाणा में कमज़ोर साबित हो रहे हैं,
अमित शाह को संज्ञान लेना चाहिए, इनको हटाना चाहिए, क्योंकि इनके बस की राजनीति करनी नहीं है और मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यहाँ हिंदुओं ने 100 करोड़ हिंदुओं ने आस्था रखकर सुरक्षा की दृष्टि से आपको वोट दी। आप हमारे राजा हैं और आप हमारी सुरक्षा करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर पब्लिक को छोड़ दो, पब्लिक अपने आप जो है अपनी सुरक्षा कर लेगी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सारी जनता आप में आस्था रखती है, इसलिए हरियाणा के सीएम को बदला जाना चाहिए। बार बार यहाँ मेवात में गौ हत्या हो रही है, लव जिहाद हो रहा, धर्मांतरण, 100 गांव ऐसे हो गए मेवात में, एक भी हिंदू नहीं रहा। हिंदुओं की दुकानें लूट ली, गाड़ियां जला दी, छेड़छाड़ की है, बहुत सी महिलाएं लापता है। और मैं हिंदू समाज से भी निवेदन करना चाहता हूं, अभी आप एक नहीं हुए तो आने वाला समय सबके लिए खतरनाक होगा। बोलिए भारत माता की जय। मानते हैं आप कौन इसकी साजिश के पीछे इस तरह की जो वहां पर हिंसा हुई है? देखिए, सारी साजिश के पीछे मामन खान जो विधायक है और जो ओवैसी है बदमाश, ये दोनों, इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। दोनों ये बदमाश हैं और भारत माता का अनखारे। मैं तो कहता हूँ जैसे लादेन को ओसामा ने समुद्र में डुबो के मार दिया, इन दोनों बदमाशों को समुद्र में डुबो के मार देना चाहिए, अरेस्ट करके। अगर सरकार हमें जिम्मेदारी देती है गोरक्षा दल को, हम एक दिन में ये काम कर देंगे, लेकिन हम कानून को मानते हैं। अभी कानून का हम थोड़ा इंतजार करेंगे। जो निर्मम हत्याएं हुए हैं गौ भक्तों की, राम भक्तों की, महिलाओं से जो छेड़छाड़ की है मुसलमानों ने, या तो कानून अपना काम कर दे, नहीं तो फिर गोरक्षा दल और हिंदू समाज अपना काम करे। एक युवक है, उसकी मौत हुई है। बिल्कुल, पानीपत का भी एक युवक और भी है। बहुत सी चीजें छिपाई जा रही हैं, काफी मौतें हुए हैं, जिंदा जला दिए गए हैं राम भक्त, बहुत बच्चों का अपहरण है, पता नहीं है अभी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से इस चीज पे गंभीरता दिखाए सरकार। कानून की जो बात हमें समझाई जाती है वो बदमाश ओवैसी और गुंडे मामन खान को बताई जाए, समझाई जाए। अगर सरकार इनको अरेस्ट करने में कामयाब नहीं हुई, अरेस्ट नहीं किया, तो फिर हम जो है गोरक्षा दल और सर का वीडियो भी वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं रोल है। आप उसको क्या देखते हैं? देखिए, मोनू मानेसर सब गो भक्त हैं, सबको राम का, कृष्ण की झांकी निकालने का अधिकार है। 100 करोड़ हिंदुओं का देश है ये। 1947 में धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था, और मैं तो महात्मा गांधी को एक तरह से बहुत गलत व्यक्ति मानता हूँ। आज के समय में उन्होंने मुसलमानों को यहाँ रख करके बहुत बड़ा अपराध किया था। ये मेवात में जो गासेड़ा गांव है, गांधी ग्राम बोलते हैं, वहाँ वो लेट गए थे कि आप पाकिस्तान मत जाओ। महात्मा गांधी जी की ये बीमारी रखी हुई है, इसलिए वहाँ करोड़ों गायें को काट दिया गया 76 साल में। और जो है लाखों हिंदू बेघर हुए हैं, किसी ने लव जिहाद का, किसी ने जो है अपनी प्रॉपर्टी गंवाई। और अभी जो ये कल की घटना है इतिहास में सबसे शर्मनाक है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। मैं 2.5 वर्ष से बार बार वीडियो वायरल कर रहा हूँ कि आप मेवात को संभालिए, मेवात में मिलिट्री लगाइए, स्पेशल फोर्स लगाइए, लेकिन मेरी बात को कोई नहीं सुनता। बहुत से लोग इसको राजनीतिक आंख से देखते हैं और उसी का ये परिणाम हुआ। अगर मेवात को नहीं संभाला गया, इतने हिंदुओं पर हमला हुआ है, हिंदू समाज पर हमला हुआ है। ये राम और कृष्ण का देश है। अगर यहाँ आज मुसलमान जो अपने आप को बकवास करते हैं, जब एक जुनैद और नासिर 2 इनामी गो हत्यारे मारे जाते हैं, पूरे संसार का मुसलमान एक हो जाता है। क्या आज हिंदू एक नहीं हो सकता? इसलिए मैं सारे हिंदू समाज से आह्वान करता हूँ, हम सबको एक हो जाना चाहिए। जितने भारत में मुसलमान हैं, ये सबके पूर्वज हिंदू थे, इनको हिंदू बना देना चाहिए, तभी झगड़े मिटेंगे। क्योंकि ये यहाँ कान खाते हैं लेकिन गीत जो है इस्लाम का गाते हैं, इसलिए इनको सीधा कर देना चाहिए। और मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी मौका है। अभी आप इस चीज को ठीक कर गए तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। नहीं एक मेवात का जिला दम कर रखा,
पूरे आसपास के क्षेत्र में गायें, लौजिया, चोरी, बलात्कार क्या नहीं हो रहा। हाँ, मेवात में चल के तो देखिए। तो इसलिए मैं यही एटीएम मशीनों के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। एटीएम मशीन क्या डेली पूरे हरियाणा, राजस्थान सब जगह से उखाड़ करके वहां ले जाई जा रही है। बार बार मैं हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहा हूं कि आप योगी जी की तर्ज पर यहाँ बुलडोजर चलाइए गो हत्यारों के मकानों पर, अपराधियों के मकानों पर, लेकिन वहाँ जो कई अधिकारी बैठे, डीटीपी है वहाँ का, वो मुसलमानों से मिला हुआ है। अवैध जो गो हत्यारों के मकान उनको गिराते नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पर जो है सख्त कार्रवाई की जाए। जिन मुसलमानों ने ये तोड़फोड़ की है, हिंदुओं पर हमले किए हैं, गो भक्तों की, राम भक्तों की जान ली है, उनके सबके मकान तोड़े जाने चाहिए। और जैसे आदमी के मारने पर 302 लगती है, गो हत्या करने वाले पर 302 लगनी चाहिए और उनको जो है मौत की सजा मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं सामने कि वहाँ पर भी राजनीति हुई इस हिंसा को लेकर। अभय सिंह चौटाला ने बयान दिया है कि भाई इस मामले में 2024 को देखते हुए कुछ इस तरह की